तो गाइस सुबह 5:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे और इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही थी अपने घर से निकलने के बाद। तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, मैं तो समझ लो बरेली तक तो रोती हुई आई थी। फिर हम लोग पहुँचे एक फ़ूड कोर्ट, मोगा नाम था जिसका, बहुत ही अच्छा फ़ूड कोर्ट था। यहाँ बच्चों ने अपने लिए कुछ कुछ सामान खरीदा, मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा डाइजेस्टिव पिल्स जैसे कि अनारदाना, हींग पेड़ा होता है वो सब खरीदा हम लोगों ने। और बहुत ही अच्छा सामान था, तो हम लोगों ने मतलब कि ट्रैवलर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो वो यहाँ इस फूड कोर्ट से, इसका नाम मोगा है, यहाँ से हम लोगों ने सामान लिया। फिर हम लोग खाने पीने के लिए जहाँ रेस्टोरेंट था वहाँ चले गए। गाइस मैं सुबह सुबह घर से निकल रही थी बट मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज वेरी अपसेट एट दैट टाइम। और अब हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हैं, मोगा नाम है इसका, हाईवे के पास है, हापुड़ से पहले पड़ता है। तो यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए खाना पीना मंगाया है। देयर इज़ द फूड, खाना आ चुका है और हम सब लोग खाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब दिल्ली पड़ेगा, देखिए पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और जैसे ही घर पहुँचेंगे आपको अपडेट देंगे। का छोटा सा सफ़र पता नहीं क्यों थोड़ा सा अलग लग रहा था। घर से निकल तो गई थी लेकिन हर मोड़ पर कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा था। बीच में जब हम फूड कोर्ट पर रुके तो वो मोमेंट भी बहुत सिंपल था, लेकिन वहाँ भी मुझे अपने घर के छोटे छोटे मोमेंट्स याद आ रहे थे। कभी कभी बिना प्लान की गई छोटी जर्नीज़ भी दिल से बहुत करीब हो जाती हैं। और फिर घर वापस जाना, थोड़ी थकान भी थी और थोड़ा सुकून भी था कि अब घर में हम लोग आराम से रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। शायद यही ज़िंदगी है, थोड़ी जगहों पर रुकना और उन पलों को महसूस करना और फिर आगे बढ़ जाना। टायरिंग जर्नी हो गई है, अब हम लोग पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र में हम लोगों ने थोड़ा स्टॉप लिया है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक के कुछ खाए पिएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट्स रियली टायरिंग जर्नी। जैसे हम लोगों ने उस दिन ना नाइट का ब्रेक ले लिया तो बहुत आराम हो गई। आज हम लोग सुबह से निकले हैं और 4 बजे मैं उठ गई थी और तब से सोई नहीं हूँ ना, तो सर में इतना दर्द है। वायु कम यार, बच्चे तो बदमाश हैं, शैतानी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। याना तो लिटरली बहुत शैतानी कर रही है। बच्चों को मज़े आ जाते शैतानी में, उस्ताद हो गए। तो हम लोगों की हालत खस्ता हो गया। अभी भी मुझे 2-3 दिन आराम थोड़ी मिलेगी, घर जाके भी पूरी अनपैकिंग करो, फिर अनपैकिंग करो, फिर कपड़े क्लीन करो, फिर सारे कपड़े लगाओ। इट्स रियली टायरिंग। तब तक 2 दिन जब तक ये तक करूँगी तब तक मेरा इस बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। चलिए अब यहाँ हॉल लिया है तो कुछ खाऊँ पीऊँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर हम लोग चले थे, आधा सफ़र पार हो गया था और आधा बचा था और बहुत ज़्यादा थकान थी। बस ये था घर का बिस्तर मिले और हम लोग लेट जाएं, सो जाएं। और कुछ भी कहो, जहाँ पर रहने लगते हो ना वही आपका बसेरा हो जाता है। फिर लड़की का जीवन यही होता है कि ससुराल और मैका ही रह जाता है। और जब आपका अपना घर जो होता है ना, आपको उसी में सुकून आता है, उसी में सुकून की नींद आती है। तो बस ये था कि हैवी हार्ट तो था, अपनी माँ को छोड़ के मैं जा रही थी, बट यही लाइफ है। बच्चों को लेके आगे बढ़ गई और निकल पड़े हम लोग वापस। शाम तक पहुंच जाएंगे अपने घर हिमाचल। और इतनी ज़्यादा धूप थी कि मैंने अपने बैग से स्कार्फ निकाल कर डाला। यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि धूप बहुत तेज़ है, तो मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मेरे पास कैप है बट मैं कैप लेकर नहीं चली। मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, तो वरना मैं कैप लेके चलती। नेक्स्ट टाइम तो मैं कैप लेके चलूँगी, बट इस स्कार्फ ने मेरी इतनी हेल्प करी क्योंकि धूप एकदम डायरेक्ट पड़ रही थी, सनलाइट इतनी तेज़ थी। मैं सनस्क्रीन लगाए रहती हूँ हर टाइम, चाहे ग्लूमी वेदर हो, चाहे क्लाउडी मौसम हो, कैसा भी वेदर हो, मैं सनस्क्रीन हमेशा ऑन रखती हूँ। बट स्टिल बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने सर पे स्कार्फ डाला और हम लोग वापस रेडी टू हेड लोग निकल गए घर के लिए। बच्चे फ़्रेश हो रहे थे, वहाँ पे फ़्रेश हुए दोनों बच्चे। उनको तो 10-10 मिनट में सुसु पॉटी आता ही रहता है, तो वाइप्स वगैरह सब लेके चलते ही हम लोग। तो हम लोग फिर निकले, लेकिन मुझे देखा मैंने ट्रेन से ज़्यादा सफ़र कार का ज़्यादा मुझे आरामदायक लगा क्योंकि अब कहीं भी स्टॉप ले सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो जहाँ आपको रुकना है, और रात में भी आप होटल्स में रुक सकते हो। तो इट वॉज़ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। मुझे बहुत ही थकान हुई लेकिन बहुत ही आरामदायक थी। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चों का पीछे बेड बना रखा था, बच्चे भी आराम करते करते कब हम लोग घर को पहुंच गए, एकदम घर पास आ गया, पता ही नहीं चला। और ऐसा ही होना चाहिए आपको। ट्रेन में आप ना एकदम कंजस्टेड हो जाते हो, फिर वो वॉशरूम्स इतने गंदे होते हैं। और अब ज़माना इतना चेंज हो चुका है कि मैंने देखा जितने भी हम लोग को पाउडर रूम यानी वॉशरूम जितने भी मिले सभी क्लीन थे। अब वो टाइम गया जब गंदगी होती थी। चलिए हम लोग घर को चल दिए, हम लोग घर आ गए हैं अपने घर। अब पैकिंग अनपैक करना चालू करूँगी
और बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाऊंगी, हस्बैंड को खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी, चाय बनाऊंगी। ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया है, दूध वगैरह। तो वो सब ऑर्डर करने के बाद चाय बना के पीऊँगी, बच्चों को पिलाऊंगी, खाना पीना खिलाऊंगी, उनको दूध पिलाऊंगी। और बस हम लोग फटाफट सोएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी तो 7:30 हो गया है। हम लोग 6:30 पौने 7 तक आ गए थे। तो अब हम लोग अपना काम खा पी के सो जाएंगे। मॉर्निंग में इनका ऑफिस है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।